बड़ी खबर पंचकुला से राज्यसभा सांसद ने सुनी अधिवक्ताओं की समस्याएं, महिला सुविधाओं पर फोकस। जिला बार एसोसिएशन को राज्यसभा सांसद ने की 11 लाख रुपए की अनुदान राशि की घोषणा। कोर्ट कॉम्प्लेक्स की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का दिया आश्वासन। पंचकुला जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान होने की उम्मीद है। सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने विशेष अतिथि राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को पंचकुला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में सम्मानित किया। उनके साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र गर्ग, एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन श्याम लाल बंसल, भाजपा नेता परमजीत कौर, संजय आहूजा मौजूद थे। सबसे पहले उनका फोकस महिला अधिवक्ताओं के कल्याण पर रहेगा। महिला अधिवक्ताओं के लिए एक रेस्ट रूम, कैच सुविधा, पेंट्री की व्यवस्था करने के लिए वह प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि कई ऐसी कामकाजी महिला वकील हैं जिन्हें अपने नन्हे बच्चों को घर पर छोड़कर आना पड़ता है। उनका मानना है कि ऐसी महिलाओं के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ पेज की सुविधा भी दी जानी चाहिए ताकि वे निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। इसके लिए वह उपायुक्त से भी मिलकर यह विचार साझा करेगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं केस लेने के लिए पैसे नहीं जुटा पाती और इन्हीं कारणों से पीछे रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं जो जेल में किन्हीं कारणों से बंद होती हैं, आर्थिक तंगी के कारण केस नहीं लड़ पाती। उन्होंने अधिवक्ताओं से ऐसी महिलाओं के लिए लीगल एड की मदद करने की अपील की। रेखा शर्मा ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जिला पंचकुला बार एसोसिएशन को 11 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करने की घोषणा की। इसके लिए बार एसोसिएशन प्रधान राकेश कुमार शर्मा ने उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग, चैम्बर और महिला वकीलों के लिए पेंट्री, अलग रूम बनाए जाएंगे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने वकीलों के अलावा प्रशासन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी सुना और जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया। ADR बिल्डिंग के निर्माण के लिए प्रयास तेज। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा जिन मांगों को अभी तक उठाया गया है उसे पूरा करने के प्रयास लगातार जारी हैं। जहां तक वकीलों की पार्किंग का सवाल है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ADR की बिल्डिंग के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है और अगले 2 महीनों में ड्राइंग फाइनल होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वकीलों के लिए बनने वाले भवन की बेसमेंट में 2 और ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। महिलाएं हो या पुरुष हो, मुझे यहाँ लग ही रहा था कि वकीलों के पास जा रही हूँ तो बोलती बंद होगी, क्योंकि आप लोग किसी और को बोलने दे नहीं सकते। फिर मुझे लगा कि मैं एक बहुत सारे बड़े परिवार में आई हूँ जिसकी मैं माँ हूँ और सब लोग अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। और मेरे को अपनी माँ याद आई जब हम उनसे बहुत सारी चीजें मांगते थे कि मम्मी ये ले दो, मुझे ये ले दो, तो एक बात कहती थी कि मिन्नू बेचाओ। तो मैं क्या कहूँ, मिन्नू बेचाओ या मिन्नू ऐसे रख लो, मिन्नू नहीं पता। बट हाँ, ये अच्छा लगा कि सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इतना सब कुछ। और मुझे लगता है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेंसी में खरी उतरूंगी। लेकिन हाँ, सब कुछ एक साथ नहीं दे सकते, धीरे धीरे करके सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। शुरुआत मैं महिलाओं से करूंगी और मैं पहले ही डिमांड्स की बात कर रही हूँ, उसके बाद बाकी बात करूंगी। महिलाओं के लिए एक रेस्ट रूम विद द फीडिंग रूम, विद क्रैश फैसिलिटी एंड अ प्रॉपर टॉयलेट। आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर एंड आई हैव सीन एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल द थिंग्स, ऑल द प्लेसेस, एंड आई हैव सीन दैट till today we don't prefer giving crashes to women who are working, and it is the need of our women should get all those facilities so that they get their children along with them and are not worried about their children, where they will stay and what will be happening to their children. So I will be providing that. I'll talk to the DC. Whatever amount is needed I will be giving, because I'm not saying this much amount. I will see that the work will be done. मैं आप सबके बीच में आई हूँ तो कुछ काम की ऐसी बातें हों कि जो मुझे आम जनता में सुनने में मिलता है जब मैं जाती हूँ बाहर। और जब मैं 10 साल, लगभग 9 साल से ऊपर काम करती रही महिला आयोग में, तो मुझे लगा कि हमारे जो वकील हैं उनकी एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लोग जो वकीलों की खर्चा नहीं उठा सकते, स्पेशली उनमें से महिलाएं होती हैं
क्योंकि पुरुष जो है चाहे वो अंदर बंद हो या बाहर हो, उनके लिए फैमिली बहुत सारी रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेती है, लेकिन जब महिलाएं अगर क्रिमिनल है जो अंदर है या फैमिली बाहर जो रह रही है महिलाएं, उनके लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग अपने अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए अगर कुछ समय फ्री में दें और अपनी सर्विसेज कुछ महिलाओं को फ्री में दें तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि डिमांड आपने रखी है तो मैं भी अपनी डिमांड रखती हूँ। जो महिलाएं प्रिजन में होती हैं, मैंने देखा उनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ फ्री लीगल एड इज वेरी वेरी पुअर। और जो हमारे वकील होते हैं, क्योंकि उनकी नालसा से जो पेमेंट होती है बहुत कम होती है, तो मैंने ये नालसा से भी ये बात उठाई थी। नालसा के जो चीफ जस्टिस होते हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं, वो नालसा के होते हैं, और उनसे भी मैंने कई बार बात रखी है कि उनकी पेमेंट बढ़ाई जाए ताकि वो अपनी सर्विसेज प्रॉपर दे सकें। लेकिन अब पैसे को ध्यान में ना रखते हुए अगर आप प्रिजन में जो महिलाएं हैं क्यों उनको अच्छी क्वालिटी की अगर लीगल एड देंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा उन महिलाओं के लिए। क्योंकि जब एक महिला परिवार को छोड़कर प्रिजन में जाती है और महिलाएं बहुत क्रिमिनल बहुत एंड में बनती है, जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं निकलता, तो उस समय उनकी फैमिली सबसे पहले छोड़ देती हैं। बाहर भी सोसाइटी उनको गलत नज़र से देखने लगती है और उनको हेल्प नहीं मिलती। तो अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शर्मा आई थी, क्या कुछ रहा कार्यक्रम? मैडम रेखा शर्मा मेंबर पार्लियामेंट आज हमारे पंचकुला बार एसोसिएशन के कहने पर यहाँ आई थी। हमने उनको कल निमंत्रण दिया था और उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारी बार एसोसिएशन का जो हमारा दफ्तर है वहाँ पे आए और उन्होंने हमारी सभी जो वकीलों की समस्याएं थी उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुना और यथाशीघ्र उनको समाधान करने का भी हमें आश्वासन दिया। क्या समस्या होती है आपको? समस्या मेन तो हमारी पार्किंग की थी, एक हमारी मेंटेनेंस का काफ़ी काम है, दोनों चैम्बरों में जो हमारी बिल्डिंग है वो थी और एक महिलाओं के लिए था। तो सारी समस्या उन्होंने बड़ी ध्यान से सुनी और एक डीसी कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट्स में जो हमारा जिला प्रशासन है उनकी भी कुछ समस्याएं थी, उन पर भी उन्होंने यथाशीघ्र हल करने का आश्वासन दिया हमें। तो क्या कुछ घोषणा करके गई हैं वो बार के लिए कुछ आने वाले टाइम? मैडम ने हमें 11 लाख रुपए का अनुदान दिया ताकि हम अपने जो बिल्डिंग है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करा सकें और लिफ्ट की रिपेयर मेंटेनेंस करा सकें और अगर पैसा बचेगा तो जो हमारे वॉशरूम वगैरह उनको भी हम मॉडिफाई कर सकें। राकेश जी, आपका काफ़ी दिनों से सक्रिय है, कई राजनेताओं से मिल चुके हैं, आश्वासन भी मिल रहा है, तो कितनी देर में ये जो है ये काम शुरू हो जाएंगे और पटल पर दिखने को मिलेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी ये घोषणा करते हैं उसको यथाशीघ्र जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मुझे लग रहा है अभी महीने 1.5 महीने में ही ये पैसा हमारे पास आ जाएगा और जैसे ही पैसा आएगा हम उसको यूज़ करना, यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। राकेश जी, जो वकील अपनी महिलाएं हैं इनके लिए भी घोषणाएं करके गई हैं सांसद जी ने, तो उसके लिए बताएं क्या क्या करके गई? मैडम ने कहा भी उनके लिए एक रूम और बच्चे वहाँ बैठे और उनके पेंट्री और उनके बैठने के लिए अच्छा सेंट्रल एसी एक रूम रहे, वॉशरूम प्रॉपर रहे उसमें और ताकि महिलाएं बैठ के वहाँ अपने आराम से बातचीत कर सकें आपसे बैठ के। बाहर की जो सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की चली आ रही है, उस समस्या को कैसे दूर किया जाएगा? पार्किंग की समस्या के लिए ना हमारे यहाँ एक ADR बिल्डिंग बननी है और मैंने उसमें अपने जो इंस्पेक्टिंग जज थे पहले जगमोहन बंसल जी, उनसे मिला था और उन्होंने भी आश्वासन दिया था और DC मैडम को ही मैं मिला था। उन्होंने बताया था कि जब भी ADR बिल्डिंग बनेगी इसमें दो फ्लोर जो पार्किंग की रहेगी वो अंडरग्राउंड रहेगी और एक ग्राउंड फ्लोर रहेगी, मतलब हमें टोटल 3 मंजिल हमें कार की पार्किंग के लिए मिल जाएगी और जैसे ही ये बिल्डिंग बनेगी तो ये समस्या का भी हल निश्चित है। जी, ये संभावना है कि जो अभी बनी हुई है पार्किंग उसमें वकीलों को कुछ थोड़ी सी राहत दी जाए? अभी नहीं दे पाएंगे इसमें प्रॉपर, क्योंकि अभी ADR बिल्डिंग की ना नोटिफिकेशन हो चुकी है, उसकी डिमार्केशन होनी है, अभी कहाँ बननी है, उसके बाद जो जगह बचेगी उसको हम प्रॉपर भी यूटिलाइज कर पाएंगे। थैंक यू।